What the hell? अब मैं समझी, तुमने शौर्य से शादी की क्योंकि तुम्हें लगा कोई स्टॉक गुरु है, बट तुम्हें ना बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये आदमी एक अनपढ़ और गंवार है और तुम पता नहीं कहाँ फंस गई हो। पास में शौर्य चाहे जो भी रहा, लेकिन आज के बाद सब उसकी इज्जत करेंगे क्योंकि वो वरदान ग्रुप्स का दामाद और फाइनेंशियल एडवाइजर है, काव्या वरदान का पति। तुम वरदान फैमिली की बड़ी बेटी हो? ये कैसे हो सकता है? एक राह चलते आदमी से काव्या वरदान ने शादी कर ली? देखो काव्य, मैं समझता हूँ तुमने इससे शादी कर ली। इन पैरों की जूती को सर पे रखने से वो सर का ताज नहीं बन जाता। फिलहाल अपने सर को तो तुम्हें बचाना चाहिए जूतों से, क्योंकि जिसकी बैलेंस शीट खुद ही लाल है वो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बनाना क्या सिखाई। Whatever. लेकिन काव्या, मैं तुम्हारे शेयर होल्डर्स को बता दूंगा कि तुमने इस राह चलते आदमी को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया है। फिर देखता हूँ कितना भरोसा करेंगे वो तुम पे। अगली बार से सोच समझ के बात करना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। और जहां तक बात रही मेरे शेयर होल्डर्स की, तो वो तुम जैसे आदमी की बातों से बहकने वाले नहीं हैं। I'm loving it. बहुत भरोसा है ना तुम्हें इस पे, तो ठीक है। आज एक स्टोन ऑक्शन है, देखते हैं वहां ये 2 कौड़ी का आदमी मुझसे जीतता है कि नहीं। आशु, स्टोन ऑक्शन? मुझे तो पत्थरों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पापा कोई बात नहीं, बस ये समझिए कि एक बड़ा वाला पत्थर दुश्मन के दिमाग पे पड़ा है, और चाहे खेल कुछ भी हो, जीत सिर्फ हमारी होगी। पक्का? तो फिर ठीक है, मिलते हैं ऑप्शन में। अब होगी पार्टी शुरू। इस ऑक्शन में सिर्फ पत्थरों की नहीं, इज्जत की भी बोली लगी। पार्टी अभी शुरू नहीं होगी, पार्टी तो तब शुरू होगी जब पैसे लगे। बोलो, लगाते हो 10 करोड़ की शर्त? हाँ, मुझे मंजूर है। Namaste, ladies and gentlemen. We are going to present you the rarest treasure of this decade. ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि चाबी है, तकदीर की चाबी। जो भी बोली जीतेगा, उसे उसके पत्थर को हमारे इस एंशिएंट ज्वेल कटिंग टूल से उसके पत्थर को कट करने का मौका मिलेगा। हमारे साथ एक जेमस्टोन एक्सपर्ट है जो आपको आपके पत्थर की कीमत बताएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैम। शौर्य सर की समझ में कुछ आएगा? उन्हें पत्थरों की पहचान है भी। शौर्य को पत्थर की पहचान हो या ना हो, मगर मुझे हीरे की पहचान जरूर है। मैंने यहाँ आने से पहले एक इनसाइडर से पता लगाया था। पहले, दूसरे, तीसरे पत्थर में खास टाइप के जेमस्टोन्स हैं। जो भी उन्हें खरीदेगा वो जीत जाएगा, मगर जो भी तीसरा पत्थर खरीदेगा वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस पे जेमस्टोन का निकलना बहुत मुश्किल है। पापा डरो मत, बस एक्टिंग करो कॉन्फिडेंट रहने की। तो शुरू करते हैं इस सदी का सबसे बड़ा जेमस्टोन ऑक्शन। पत्थर नंबर 1 के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है। आशु, मुझे तो पसीने आ रहे हैं, घबराहट भी हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। अरे पापा, और आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। आशु, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। अभी तुम स्कूल में हो, ये सारी जो मनमानी करनी है ना, कॉलेज जाते हुए करना। आपको क्या पता पापा, मैंने अपने कॉलेज के दिनों में इन पत्थरों के बारे में रिसर्च की है। इन्हें पता नहीं कि बहुत जल्द ही ये अमीर बनने वाले हैं।
पत्थर नंबर 1 के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है 10 लाख से। 80 लाख, 80 लाख 1, 80 लाख 2, 80 लाख 3। पत्थर नंबर 1 सोल्ड। ऐसे चल के कोई भी आ गया ऑक्शन में, इन्हें तो जेम्स स्टोन की समझ भी नहीं है। आशु, तो कौन सा हम सालों से पत्थर तोड़ रहे हैं? मेरी मानो, अभी भी टाइम है, यहाँ से निकल लेते हैं। लगता है शौर्य को पत्थर नंबर 1 की समझ थी, इसलिए उसने इस पे पैसे बर्बाद नहीं करे। लगता है कि वो सीधा बड़ा दाव खेलना चाहते हैं। अब आता है पत्थर नंबर 2। बिडिंग शुरू होती है 50 लाख से। पापा, ये पत्थर सही, हम यही वाला पत्थर चुनेंगे। नहीं आशु, बहुत रिस्की है। शौर्य बोली क्यों नहीं लगा रहे हैं? कहीं वो डर तो नहीं गए हैं? मैम, करण ने हाथ उठाया है। 1 करोड़ 20 लाख का। क्या हुआ शौर्य, हाथ नहीं उठाया? ओह, मैं भी ना बिल्कुल भूल गई। तुम जैसे सड़क छाप आदमी को पत्थर की कहां से पहचानोगे? अब 10 लाख। वैसे तेरी दूसरी बीवी के पास 10 करोड़ चुकाने के लिए है ना, शर्त हारने के बाद। मैंने कहा था ना मैडम, शौर्य सर आज नैया डुबा के रहेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोर उसी बादल के सामने नाचता है जो बरसने वाला है। मैं देख रही हूँ कि शौर्य की आंखें तीसरे नंबर पत्थर पे गड़ी हुई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पत्थर नंबर 2 आपका हुआ। इसे कट करके चेक करा लीजिए। रुको, सारे पत्थर लास्ट में एक साथ कट होंगे। इसे बताता हूँ कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। पत्थर नंबर 3 के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है 1 करोड़ से। पापा, ये वाला पत्थर ले लेते, ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। नहीं आशु, ये बहुत खतरनाक खेल है, मुझे नहीं खेलना है। 2 करोड़। लगता है करण को जेम्स में नहीं, शौर्य को नीचा दिखाने में इंटरेस्ट है। स्टूपिड मैन। क्या हुआ शौर्य, कहीं आते समय रास्ते में जुबान तो नहीं गिर गई? बहुत देर से चुप बैठा है। करण, हमारी जीती हुई दौलत देख के ना उसकी आंखें भी गिर जाएगी। और वैसे शौर्य, इतने दुखी मत लगो, क्योंकि अभी पार्टी तो शुरू होगी। करण मल्होत्रा साहब की बोली 2 करोड़, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2। गौर से सुन लो सब लोग, ये तीसरा पत्थर मेरा है। इस शौर्य की खामोशी बता रही है कि इसकी जेब कितनी गहरी है, इतनी कि उसमें चिल्लर भी नहीं है ना शौर्य? पत्थर नंबर 3 सोल्ड टू मिस्टर करण मल्होत्रा। अब ये तो होना ही था, जब शेर दहाड़ता है ना तो भौंकते कुत्तों को चुप होना ही पड़ता है ना? I'm just loving it। इन दोनों का चेहरा देख के ना मेरी जीत की खुशी दुगनी हो गई। शायद आपकी आंखों को चश्मे की जरूरत है अंकल। ये अभी भी एक पत्थर बाकी है। सुन रहे, ये जो चौथा पत्थर है ना, वो किसी काम का नहीं है। इस धरती पे बोझ है, बिल्कुल तेरी बाप की तरह। अब देर किस बात की? ऑक्शन तो करण जीत ही गया है ना, तो अनाउंसमेंट भी कर दो। नो मैम, रूल्स के हिसाब से आखिरी पत्थर के बाद ही विनर डिसाइड होगा। पत्थर नंबर 4 बेकार है, टाइम वेस्ट। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। पत्थर नंबर 4 के लिए बिडिंग शुरू होती है 5 लाख से। 5 लाख। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।